देखिए, सबसे पहली बात हम लेवल्स लगाने पे बात करते हैं कि हम लेवल्स किस तरह लगाते हैं। लेवल्स लगाने का एक असूल ये है कि हम सबसे पहले चार्ट को इतना जूम आउट करते हैं कि हमें 250 से 300 कैंडल्स नज़र आनी चाहिए, यानी कि मार्केट का एक प्रॉपर हमें ओवरव्यू नज़र आना चाहिए। अब टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा मेथड है जिस पे मैं काम करता हूँ या जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बाकी तो आपने उस पे काम करना है जिस पर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या है, मैं लेवल H4 पे या डेली पे लगाता हूँ। मोस्टली मेरे जो लेवल्स होते हैं वो H4 पे होते हैं। H4 पे लेवल मार्क मैं करता हूँ, लेकिन ट्रेड किस साइड पे लेता हूँ, जहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम मुझे कह रहा होता है, जहाँ पे डेली का ट्रेंड होता है। अक्सर दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि हम किस जगह पे एंट्री लें, कैसे एंट्री लें। डेली पे बाई का ट्रेंड है, H4 पे सेल का है, H1 पे रेंज में है। तो इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब है कि आपने डेली के टाइम फ्रेम को फॉलो करना है उस वक्त तक जब तक डेली का टाइम फ्रेम अपने स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो पहले हम लेवल्स लगाते हैं, उसके बाद साथ साथ आगे मजीद बातें भी करते रहेंगे। देखिए, लेवल्स लगाने के लिए हम जूम आउट कर लिया, उसके बाद चार्ट को बिल्कुल क्लियर कर दें। कोई भी चीज़ चार्ट के ऊपर कोई भी, ना ही आपकी मार्किंग होनी चाहिए, ना ही कोई इंडिकेटर होना चाहिए। आप RSI को भी क्लोज कर देंगे जब आप लेवल मार्क करेंगे, ताकि कैंडल्स का आपको ठीक से जो है ना नज़र आए। कैंडल्स लेवल भी ठीक से नज़र आए और कैंडल्स भी ठीक से नज़र आए, ये अपने जहन में रखिएगा। अगर आप इस तरह लेवल लगाते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप चार्ट के ऊपर मार्किंग और चीज़ों की हुई है, चार्ट का जूम ठीक नहीं किया हुआ, कैंडल्स का साइज अब जिस तरह, अब इस तरह कैंडल्स हुई है, अब यहाँ पे लेवल लगाना, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये मुश्किल हो जाता है, फिर आपको आइडिया नहीं होता फिक्स। आप जब आदत बनाएंगे लेवल्स लगाने की, आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना आदत बन जाएगी। हमने सबसे पहले चार्ट को देखिए, मैंने अपने जहाँ पे मैं सेट करके एनालिसिस करता हूँ मैंने वैसे कर दिया। अब आप भी जब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की आदत बनाएंगे तो आपकी भी आदत बन जाएगी कि किस तरह उस पर मार्किंग करती हैं। ये H4 का चार्ट है, अभी मैं आपको लेवल्स लगाने की बात कर रहा हूँ, अभी हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे बात नहीं कर रहे। जब हम मल्टी टाइम फ्रेम में, वो भी आज आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम लेवल्स लगाने की बात करते हैं। हम लेवल्स हमेशा लेफ्ट से लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब मार्केट यहाँ पे है तो साफ ज़रा हम इधर से लेवल लगाएंगे ना। अब आगे तो नहीं लग सकते, इसको तो छोड़ दें, समझे कि मार्केट इधर है ही नहीं। तो जब मार्केट यहाँ पे है फर्ज करें, तो अब हम लेवल्स किस तरह लगाएंगे। देखिए, लेवल्स हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा टचेज मिल रहे हो, मार्केट जिस जगह की बार बार रिस्पेक्ट कर रही हो। फर्स्ट जो इसकी चीज़ है। दूसरी क्या है, दूसरी हम देखते हैं कैंडल्स का बिहेवियर। अगर किसी जगह पे एक कैंडल अप गई दूसरी डाउन आई, शायद आपका स्विंग तो बन जाए, लेवल तो वहां पर शायद मार्क हो जाए, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होगा। आपका स्ट्रांग लेवल कौन सा होता है, लेवल्स की 3 किस्में हैं, माइनर, मेजर और स्ट्रांग। हम काम करते हैं मेजर और स्ट्रांग पे। माइनर लेवल्स पे हम अपने टीपी या एसएल सेट करते हैं, या एंट्री के लिए कंफर्मेशन के लिए एक्स्ट्राम लगा देते हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रांग लेवल की बात करता हूं कि स्ट्रांग लेवल ऐसी जगह होती है जहां पे मार्केट बार बार उसकी रिस्पेक्ट कर रही होती है, जहां पे कैंडल्स का बिहेवियर, यानी कि बाई सेल, बायर्स और सेलर्स की जहां पे फाइट हो रही हो, जहां पे बायर्स उसको ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हो, सेलर्स नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरह यहाँ पे कैंडल्स की विक्स बनी हुई हैं, तो ऐसी जगह पे हम लेवल लगाते हैं। ये हमारा लेवल ज़्यादा अहम होता है, स्ट्रांग होता है। और जो मेजर लेवल है,
अक्सर दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि मेजर लेवल कौन से होते हैं। भाई मेजर लेवल चार्ट के टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है वो आपका मेजर लेवल है। टाइम फ्रेम कोई भी हो, हर टाइम फ्रेम का अपना मेजर लेवल होता है। वीकली का अपना है, मंथली का अपना है, डेली का अपना है। जिस टाइम फ्रेम पे जब आपने 200 से 250 कैंडल्स को जूम कर लिया, जूम आउट कर लिया, अब आपको इस चार्ट पे जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है ये आपकी मेजर लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस हम इसको कहेंगे। अब ये नीचे नज़र आ रहा है, ये आपकी मेजर सपोर्ट बन जाएगी। बस इसके ज़्यादा अगर आप मज़ीद देखना चाहें कर सकते हैं, आप इसको जूम आउट कर सकते हैं अगर आप मज़ीद देखना चाहें, लेकिन वो उसकी ज़्यादा इतना तो आप जैसे करते जाएंगे फिर आपको समझ ही नहीं आएगी। जो एक यूनिवर्सल मेथड है, जो एक यूनिवर्सल रूल्स हैं, उसके मुताबिक यही है कि जब आप 250 से 300 कैंडल जूम आउट कर लेते हैं तो वहाँ पर जो लेवल ऊपर और नीचे बने होते हैं वो आपके मेजर लेवल होते हैं, जो चार्ट के बिल्कुल टॉप पे। वो 2 4 5 कैंडल्स भी हो सकती हैं, वो स्विंग्स भी हो सकती हैं, वो आपका मेजर लेवल में शामिल होगा। अब ये H4 का चार्ट है। अब मैं इस पे लेवल मार्क करता हूं। देखिए मार्केट इस जगह पे मौजूद है। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं। मैंने ये देखा कि मार्केट इस एरिया की ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है, तो अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इसको। ये आपने फर्ज करें आपने एक लाइन लगा दी, ये एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट किस तरह करते हैं हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल को उस लेवल को टच कर सके। उसकी बॉडीज भी हो सकती हैं, उसकी विक्स भी हो सकती है। मैंने इसको कवर किया, ये इसकी इस जगह की विक्स को भी कवर किया। अब मैंने यहां पे ये लेवल लगा लिया। अब मेरा ये एक अच्छा लेवल, स्ट्रांग लेवल मौजूद है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसकी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया। अच्छी कैंडल है, ये न्यूज इफेक्टेड कैंडल थी, ब्रेक हुई, उसके बाद रीटेस्ट भी हुआ। आप यहां पर एंट्री लेंगे, आपका एसएल हिट होगा। क्योंकि लेवल्स आप ये ना समझें कि जब आपने लेवल मार्क कर दिया वो ब्रेक नहीं होगा। लेवल ब्रेक होने के लिए होते हैं। लेवल से मार्केट रिजेक्ट भी होती है, लेवल को ब्रेक भी करती है। यहाँ आपने एंट्री किस साइड पे लेनी है उसके लिए आप एविडेंसेस और स्ट्रक्चर को, मार्केट को देखते हैं। तो एक लेवल मैंने यहां पे लगा दिया। इसी तरह दूसरा लेवल लगाने के लिए अब मैं यहां से लेफ्ट से शुरू करता हूं। मैं देखता हूं कि भाई यहां पर मुझे ज़्यादा टचेज मिल रहे हैं, मार्केट इन लेवल्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं ताकि मुझे टचेज भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले और मेरा लेवल जो है विड्थ में भी ज़्यादा ना हो। क्योंकि हम ऐसे लेवल के पीछे रखते हैं, तो अगर विड्थ अगर आप ज़्यादा कर देंगे, अगर आप इस तरह इतना विड्थ बना लें तो ये कोई ट्रेड के काबिल नहीं है। ये लेवल लेवल हम उतना रखते हैं कि जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा, अब एक कैंडल को मैं टच करने के लिए लेके जाऊं यहां पर इस जगह पे, यहां पे, लेकिन मुझे अगर यहाँ पे अच्छे ज़्यादा टचेज मिल रहे हैं इस जगह पे। अब देखें, अब मैंने इसको कवर किया, यहाँ भी 2 कैंडल टच हो रही हैं, यहाँ भी टच हो रही है, ये भी टच हो रही है, यहाँ भी मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। अब जब मार्केट ने इस लेवल को मोमेंटम के साथ ब्रेक किया तो मार्केट नीचे चली गई, यहाँ तक चली गई मार्केट। अब आप यहाँ से एंट्री लेते, ये आपका एसएल होता, आगे उसका डबल आप उसका टीपी रखते। ये इस तरह आप यानी कि सिंपल रखेंगे। अगर आपने अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की तो फिर आप कंफ्यूज ही होते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे लेवल लगाना चाहता हूँ, इस जगह से मैं शुरू करूँगा। मैं यहाँ पे विक्स, ये कैंडल की ये जो स्विंग है, ये एक स्विंग बना हुआ है। अब मैं इसकी विक और बॉडी को कवर करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। अब ये देखें, अब ये जो स्विंग था लेफ्ट साइड पे, जो मेरा स्विंग था, मैंने उसमें मैक्सिमम कैंडल्स की बॉडी और विक्स को कवर किया है। अब मैं इसको आगे लेके जाता हूं। अब इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर मार्केट यहां पे मौजूद है, अगर यहां पे मौजूद थी तो मोमेंटम कैंडल कोई नहीं थी सेल की, क्योंकि क्लोज जो इस लेवल से नीचे होती।
अब अगर मार्केट फर्ज करें यहाँ पे आ गई, मार्केट ने आई, स्टे किया, ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से, अब इधर से भी आप एंट्री ले सकते हैं, आपका एसएल इधर आ जाएगा। अगर आप इधर से एंट्री लेते हैं आपका एसएल इधर आ जाएगा, रीटेस्ट पे आपकी एंट्री सिक्योर हो जाएगी। अब मार्केट उसके बाद नीचे चलेगी, आपका 1 2 4 3 4 आप आसानी के साथ टीपी हिट हो जाता। अब अगर मैं इनको कवर करने की कोशिश करता या इनको कवर करने की कोशिश करता, ये चीजें मिस हो जाती, बार बार फिर एसएल हिट होते। हम ये देखते हैं जब हम लेवल मार्क कर रहे होते हैं, हम कैंडल्स के बिहेवियर को ज़्यादा फोकस करते हैं लेवल मार्क करने के लिए। ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि लेवल आपने वहाँ पे मार्क करना है जहाँ पे कैंडल्स का बिहेवियर आपको अच्छा मिले। अब इस जगह की इतना वैल्यू नहीं है जितना इस जगह की है। यहाँ 2 कैंडल टच हुई हैं, कोई रिजेक्शन मोमेंटम नहीं है, यहाँ पर रिजेक्शंस भी हैं, मोमेंटम भी है, तो ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं हम माइनर लेवल पे। मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, इसको ऊपर निकल गई, आपका एसएल हिट हुआ, उसके बाद नीचे चली, इसके आसपास कोई भी लेवल नहीं है, तो ये 1 या 2 जो स्विंग होती हैं, जो सिंगल ठहरे होते हैं, वो आपके माइनर लेवल में शामिल होती हैं। माइनर लेवल की इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि हम टीपी एसएल के लिए इसको यूज़ करते हैं। जब हमारा एसएल बड़ा बन रहा होता है तब हम माइनर लेवल को यूज़ करते हैं अपने एसएल के लिए, ताकि एसएल को मिनिमाइज किया जा सके। जब हम कहीं पे ट्रेड अपनी हाफ ट्रेड निकालना चाहते हैं तो हम माइनर लेवल को यूज़ करते हैं कि भाई इस माइनर लेवल पे मार्केट हम अपनी कुछ ट्रेड का कुछ हिस्सा निकाल लेंगे, उसके बाद मार्केट को आगे स्ट्रांग लेवल तक जाने देंगे। ये माइनर लेवल की अहमियत भी होती है। ट्रेड हम स्ट्रांग और मेजर लेवल पे करते हैं। अब जहां भी आप चले जाएं, जिस जगह चार्ट के जिस जगह पे यही रूल्स आपने फॉलो करने हैं, इनको अपना नोट कर लें, लिख लें कि यही रूल्स होंगे, आपने लेवल ऐसे ही लगाना है। जब आप ऐसे लेवल लगाएंगे ऐसा ऐसा, ये नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप इसको वक्त देंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे। अब ये जिस तरह मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ, ये तो है सिंपल, जो चार्ट के ऊपर ओपन है मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आप जब मार्क करेंगे, बैक टेस्टिंग जब करते हैं, जब हम बार रिप्ले करके बैक टेस्ट करते हैं, आपने जब वहाँ लेवल मार्क करेंगे और मार्केट को प्ले करेंगे, फिर आप देखेंगे कि मार्केट कहाँ किस लेवल की रिस्पेक्ट कर रही है। वहाँ आपको अपनी गलतियाँ भी नज़र आएंगी, खामियाँ भी नज़र आएंगी। अब अगर मैं इस जगह की बात करूँ, मार्केट इधर मौजूद थी, मैंने लेफ्ट साइड से लेवल शुरू किया, ठीक है। अभी मैं पहले इसको ऐसे ही लगा लेता हूँ। अब देखें, इस स्विंग की मैंने मोस्टली जो कैंडल्स की बॉडीज़ हैं और जो विक्स हैं उनको मैंने कवर किया। अब मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको ये जगह। देखिए, इनको भी मैंने कवर किया है, इसकी विक को भी कवर किया, ये साथ एक लंबी सी विक उसको भी कवर कर दिया मैंने। उसका रिजल्ट क्या निकला, मैंने फोकस किया इस जगह पे, मार्केट मौजूद है इस जगह पे, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट आपके सामने निकला कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर नीचे आखिरकार नीचे आ गई। ये इसी लेवल की रिस्पेक्ट कर रही है जो मैंने सिर्फ एक स्विंग को देख के लगाया था। अब अगर आप यहां पे लेवल लगाते हैं, आप इस जगह पे लेवल लगाएं, इसकी अहमियत नहीं है वो जो इस लेवल की है। जब मार्केट इसको ब्रेक करके निकलती है, आप यहां से इंटर हो सकते हैं मार्केट में। इसी तरह ट्रेंड लाइन की हम बात करते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइंस जो होती हैं, ये एक अब ओल्ड फैशन एक चीज़ है, इसको मैं तो मोस्टली यूज़ नहीं करता अपनी ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेंड लाइन का जो आइडिया है वो स्विंग ऊपर नीचे होते रहते हैं, हम एग्जैक्ट और परफेक्ट नहीं लगा सकते। हम जस्ट ट्रेंड देखते हैं, हमें आइडिया हो जाता है, ट्रेंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड लाइन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस होता है मार्केट स्ट्रक्चर पे। हम फोकस करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे। हमने सेल कब करना है, जब मार्केट ये अपना लास्ट लो ब्रेक कर देगी, तब हम सेल करेंगे, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस तरह ट्रेंड लाइन लगाऊं,
और या ये लेवल लगाऊं, सेम रिजल्ट है। क्योंकि मुझे सेल जब करना है, मुझे इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद करना है। अगर मार्केट चल रही होती है, फर्ज करें अगर मार्केट इस तरह चल रही है, मैं यहां पर ट्रेंड लाइन लगा देता हूं। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें, दो स्विंग्स मुझे मिल गए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इस साइड से ये आप ख़त्म कर दें कि ये आपका इस साइड को आप ख़त्म कर दें, ये येलो, कि मार्केट इधर है ही नहीं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे है। अब मैं ट्रेंड लाइन तो ठीक लगा रहा हूँ, तमाम इसके रूल्स पूरे हैं ट्रेंड लाइन के। मार्केट आई, रिस्पेक्ट की, मार्केट ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे सेल की एंट्री लेता हूँ, मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट किया, एसएल यहाँ पे रखता हूँ, टीपी डबल रखता हूँ, नतीजा मेरा एसएल हिट। ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है, लेकिन मेरा एसएल हिट हो गया। अगर जो मार्केट का जो लास्ट लो था, यहां से उठा है स्विंग, यहां तक गया है, अगर मैं यहां पे एक स्विंग लगाता हूं, लेवल लगा देता हूं, तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, मैं तब एंट्री लेता हूं, तो मुझे एसएल मेरा यहां पे एंट्री नहीं बनेगी, मेरा एसएल हिट नहीं होगा। ट्रेंड लाइन को अब हम अपनी ट्रेडिंग में जस्ट एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंसेस के लिए ऐड तो करते हैं, लेकिन कोई स्ट्रांग एविडेंस के तौर पे नहीं। एक ये वीक एविडेंस हमारा होता है ट्रेंड लाइन वाला। इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, जिस तरह थर्ड टच स्ट्रेटेजी है वो ट्रेंड लाइन की है, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजी है। अब अगर आप एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, अगर आप टेक्निकली मार्केट को फोकस कर रहे हैं, H4 पे काम कर रहे हैं, तो फिर ट्रेंड लाइन की अहमियत ना होने के बराबर है। आपको मार्केट में बार बार एग्जांपल्स मिलेंगी, बार बार। मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, मैंने ऐसे लगा दी, चलो भी ये स्विंग भी बन गया, चलो मैंने इसको भी कवर कर लिया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, फिर नीचे चले, मेरा एसेलेट कर दिया। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फिर मेरा एसएल हिट हो गया, मार्केट में बाई की एंट्री ली, मार्केट नीचे चली गई। लेकिन जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे काम कर रहा होता हूँ, जब मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं फॉलो करता हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर को, तो मैं जो ये लास्ट जो हाई है, मैं इसको मार्क करूँगा कि भाई जब मार्केट मेरे लास्ट हाई को ब्रेक करती है, तब मैं एंट्री लूँगा बाई की। अब उसका रिजल्ट आपके सामने है, मार्केट ने क्लोजिंग इसके बाहर नहीं दी, तो मेरा एसएल जहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी, 2-3 जगह पे मेरा एसएल सेफ हो गया, सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करने की वजह से। अब मार्केट ने इक्वल बना दिए, लो मैं इक्वल हाई बना दिए, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि भाई अब मैं इसके दरमियान भी एंट्री नहीं लूँगा, ये मेरा नो एंट्री जोन होगा, सेफ एंट्री के लिए। रिस्की ट्रेडर कुछ भी करते रहते हैं, उनको साइड पे कर दें। आप अभी रिस्क टेकर नहीं हैं, अभी आप लर्नर हैं, लर्नर को रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप गाड़ी की ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो आपको 110 120 की स्पीड पे नहीं जाना चाहिए। पहले अपनी हैंडलिंग मजबूत करें, 50 60 70 तक रहें। उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाएं, जब आप प्रोफेशनल ड्राइवर बन जाएं, फिर उसको 120 तक लेके जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में अभी आप गियर लगाना सीख रहे हैं, अभी आपको क्लच का ब्रेक का पता नहीं है, अभी आप आहिस्ता आहिस्ता आदत बना रहे हैं उसकी, लेकिन उसको 120 पे लेके जाएं, आपसे कैसे गाड़ी कवर होगी। यही हाल फॉरेक्स में होता है। आपने हमेशा याद रखें, जो आप लर्नर हैं या जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं, मेरी इस बात को अपने जहन में बैठा लें कि आपने लोएस्ट रिस्क एंट्री लेनी है, बेशक आपको हफ्ते में एक एंट्री मिले। अभी अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखें ज़्यादा। मैं इसको नो एंट्री एरिया मेंशन कर देता हूं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं कर रही, मार्केट एक रेंज में आ गया, दो स्विंग बन गए, नीचे भी बन गए, यहाँ पे अब मैं इसके या तो ऊपर जाएगी मैं एंट्री लूंगा, या नीचे आएगी मैं एंट्री लूंगा। ब्रेक करके प्रॉपर इसने ब्रेक किया, मैंने एंट्री ली। अगर ऊपर जाती ब्रेक करती, मैं एंट्री लेता। ये एक सिंपल से एक इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसको लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है।
हालांकि सिंपल सी, जो बंदा मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ चलता रहता है जब तक ट्रेंड चलता है, और अपनी मनी मैनेजमेंट पे फोकस करता है, वो लॉस नहीं कर सकता, वो उसका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता अगर आप प्रॉपर इसका एंट्री का वेट करते हैं तो। अब ट्रेंड लाइन हमारी ट्रेडिंग से निकल गई, साइड पे हो गई, ट्रेंड लाइन को हमने साइड पे कर दिया। अब जो फिबोनाची की बात बाद में कर लेंगे। अब जो सबसे अहम चीज है, लेवल भी हमने मार्क कर दिए, हमें मार्केट के स्ट्रक्चर का भी पता चल गया। अब हम फोकस करते हैं कि हमने एंट्री कब लेनी है। देखें, अगर आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, आप मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो कर रहे हैं, आप प्रॉपर एविडेंसेस भी ले रहे हैं, आप चार्ट पैटर्न से एविडेंसेस भी ले रहे हैं, आप मार्केट स्ट्रक्चर से भी एविडेंसेस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप एंट्री ठीक जगह से नहीं लेते तो भी आप लॉस में रहेंगे। एंट्री कब लेनी है, इंतहाई अहम चीज है, इंतहाई अहम पॉइंट है। एंट्री क्यों लेनी है वो आपके चार्ट पैटर्न डिसाइड करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, लेकिन एंट्री कब लेंगे हम, मार्केट में ट्रेड कब हम ओपन करेंगे, कब हम देखेंगे कि अब हमने बाई करना है या सेल करना है, वो डिसाइड हम पहले कर चुके। अब फैसला है कि हमने, फर्ज करें कि हमने सेल करना है, हम सेल कब करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, अगर आप मेरी इस चीज को कि एंट्री हमने कब लेनी है, आप इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, यकीन मानिए आपकी एक्यूरेसी जो 10-20% है वो 70 to 80% चली जाएगी। सिर्फ लेवल्स पे काम कर, कोई एविडेंसेस ना देखें, कुछ भी ना करें आप, फिर भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर आप एविडेंसेस देखेंगे, साथ साथ उसको मार्क करेंगे, तो उसके साथ आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% हो जाएगी। लेकिन जो आपकी एक्यूरेसी अभी 10 से 20% है, सिर्फ एक एंट्री परफेक्ट लेने की वजह से आप 50% आपकी एक्यूरेसी तक बन जाएगी। मैं आपको 1 मिनट एग्जांपल दे देता हूं। लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस किया था, ये गोल्ड का देखें, यहां पे एबीसीडी पैटर्न बना हुआ था। अब मेरी आदत है, हमेशा मैं जो भी एनालिसिस शेयर करता हूं, मैं माइनर लेवल साथ मार्क कर देता हूं कि भाई अगर ये माइनर लेवल मोमेंटम के साथ ब्रेक हो, आप तब इंटर होंगे। उसका रिजल्ट ये निकलता है, मेरे एनालिसिस रंग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब मार्केट ऐसी पोजीशन में हो, जब पैटर्न भी बन रहा हो, जब सारी चीजें बन रही हो, जब मेजर लेवल भी हो, अगर मार्केट नीचे नहीं आती, अगर मार्केट उसको, मेरे एनालिसिस को फॉलो नहीं करती, तो एसएल तो हिट होंगे, लेकिन मैं लेवल मार्क करता हूं कि भाई प्रॉफिट पिप्स, हम क्योंकि हम पिप्स पे काम नहीं करते, ये बात अपने जहन में बैठा लें। मैं पिप्स पे काम नहीं करता, मैं परसेंटेज पे काम करता हूं। मुझे ये नहीं पता कि 10 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स का टीपी बन रहा है मेरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिस्क ले रहा हूं 1%। मुझे पता है कि मैं हर ट्रेड पे इक्वल रिस्क लूंगा, अपने अकाउंट साइज के साथ, अपने अकाउंट के देखते हुए, इक्विटी को देखते हुए मैं अपना लॉट साइज, अगर मेरा 10 पिप एसएल बन रहा है, मेरा एसएल हिट होता है, तो मुझे $10 का फर्ज करें लॉस हो। अगर मेरा $100, अपना 100 पिप्स का मेरा एसएल बन रहा है, अगर मेरा एसएल हिट होता है तो भी मुझे $10 का लॉस हो। ये चीज़ मुझे कामयाब करेगी या आपको कामयाब करेगी, ये चीज़ आपको, जब आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे। आपको पिप्स से मतलब नहीं होना चाहिए, 10 है, 20 है, 30 पिप का एसएल है, 40 का है, 50 का है, नो इशू। लेकिन अगर आपका एसएल हिट होता है, आपके अकाउंट की 1% या 2%, अगर छोटा अकाउंट है तो 2% तक आप रिस्क ले सकते हैं। आपका 2% से रिस्क हर ट्रेड पे होना चाहिए, 2%। उसका रिटर्न आपको क्या मिलेगा, 4%। अब इसको देखें, मैंने जब मार्केट इस जगह पे थी, मैंने एंट्री दी एबीसीडी पैटर्न के मुताबिक कि भाई यहाँ पे, हालांकि असूलन यहाँ से सेल बनती है, लेकिन मैंने एक लेवल, माइनर लेवल मार्क कर दिया कि अगर इसको मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है आप सेल लेंगे, बल्कि इस जगह पे थी मार्केट। उसके बाद आई, इसी लेवल तक टच किया, ब्रेक नहीं की, फौरन ऊपर गई और यहाँ तक गई 1937 तक।
आपका एस एल यहाँ पे होता, आपका एस एल हिट होना था, आपका एस एल 1935 पे होता, 36 पे रख लेते, 10 पे ऊपर रख लेते आप, तो भी आपका एस एल हिट होना था अगर आप यहाँ पे सेल की एंट्री ले चुके होते लेवल के यहाँ से। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एंट्री एक लेवल मार्क कर दिया कि भाई आप यहाँ से इंटर होंगे। इसी तरह और भी काफ़ी सारे यानी कि हैं, मैं आगे आपको समझा देता हूँ कि हम एंट्री किस तरह लेते हैं। रिजेक्शन और मोमेंटम आपकी एंट्री के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। अगर आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं तो रिजेक्शन और मोमेंटम कैंडल्स आपकी एंट्री के लिए बहुत ही अहम है। बार बार मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अगर आप अंधाधुंध एंट्री लेते हैं तो फिर उसका यही होगा कि आपके बार बार एसएल हिट होंगे। मार्केट, अक्सर दोस्त कहते हैं कि सर मार्केट हमारी साइड पे आई, हमने एनालिसिस ठीक किया, तब मार्केट ने नीचे चली गई, हमारा एसएल हिट के फिर दोबारा से ऊपर चल के हमारा टीपी पे चली गई। उसकी वजह यही होती है कि हम फोकस ही नहीं करते कि हम एंट्री कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता। हमने एनालिसिस किया वो ठीक है, लेकिन जब आप मोमेंटम देखेंगे मार्केट की तो आपको आइडिया होगा कि अब मार्केट इस साइड पे जा सकती है। एसएल होते हैं, ये नहीं है कन्फर्म के हर दफ़ा ही आप मोमेंटम के साथ ब्रेक होगा तो आपका टीपी हिट होगा, नहीं, एसएल भी हिट होते हैं लेकिन आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। मोमेंटम कैंडल हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? लेकिन सबसे पहले तो हम एक लेवल देखते हैं कि मार्केट इस लेवल पे मौजूद है। मैं अभी आपको कोई एक लेवल यहाँ पे फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देता हूँ कि भाई ये मेरा लेवल है। अब मैंने इस जगह को कवर किया, इस जगह लेवल मार्क किया, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई। सेल की एंट्री आपकी होती, आपका यहाँ पे रीटेस्ट पे आपका शायद एसएल हिट हो जाता। लेकिन अगर बाई की थी, अब देखें यहाँ पे आपने लेवल, मार्केट ने लास्ट आपका जो हाई पॉइंट था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोज हुई। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा लेवल ब्रेक हो वो मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक हो। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम बाज़ औक़ात लेवल गलत भी लगा रहे होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता। अब मैं अगर फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, आप देखें, ठीक है, ये मेरा एक लेवल है H1 के ऊपर, मैंने यहाँ पे लेवल मार्क किया हुआ है। अब मार्केट गई, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी मार्केट ने, लेवल ब्रेक भी हुआ, लेकिन मोमेंटम नहीं थी, वो कैंडल मोमेंटम नहीं थी, तो इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। अब हम लेवल को एडजस्ट करेंगे। ये नहीं है कि आप लेवल गलत लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बंदे का बाज़ वक़्त फोकस किसी और जगह पे होता है, लेवल किसी और जगह पे बन रहा होता है, थोड़ा बहुत 5, 10, 15, 20 पिप्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि जब मार्केट मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करेगी, वो वैलिड ब्रेकआउट हमारा काउंट होगा, वो वैलिड ब्रेकआउट काउंट होगा। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। H1 पे 2 टाइम फ्रेम आप नीचे आ सकते हैं, H1 हो गया, M30 हो गया। अगर आपको H1 या M30 पे, H4 पे अगर आपने लेवल मार्क किए हुए हैं, तो अगर आपने H1 पे किए हुए हैं, आप M30, M15 पे आ सकते हैं, लेकिन रिस्की है। तो दूसरा पॉइंट जो गौर करने वाली बात है, मैंने ये लेवल मार्क किया, ये इसकी बॉडी और वेक को कवर किया, ये लेवल मैंने मार्क किया, यहाँ पे सारी कैंडल इस लेवल को टच कर रही थी, ये हमारा एक अच्छा मैनर लेवल इसको शामिल कर लें। चलो, अब हमने एंट्री लेनी है बाई की। अब देखें, यहाँ पे फोकस करें, जब मार्केट मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है किसी लेवल को, वैलिड हो जाता है, लेकिन ये अभी भी रिस्की है, इसमें रिस्क ज़्यादा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती और ज़्यादा हिस्सा लेवल, फर्ज करें यहाँ पे था, ज़्यादा हिस्सा लेवल से बह रहे, वो परफेक्ट हमारी एंट्री होगी, उस जगह पे हमारी एंट्री परफेक्ट होगी। ज़्यादा हिस्सा जो कैंडल है उसका ज़्यादा हिस्सा लेवल से बाहर होना चाहिए।
फिर आपको अच्छी एंट्री मिलेगी, फिर आपकी एंट्री सेफ होगी। अब अगर आप यहां से एंट्री लेते हैं तो आप आसानी के साथ अपना टीपी, अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है आपकी, आप उसको हासिल कर सकती हैं। कहीं पर भी आप लेवल लगे, मैं H1 पे आ जाता हूं। मैंने एक लेवल मार्क कर दिया, यहां तो मेरे ख्याल में न्यूज इफेक्टेड था। अब मैंने ये लास्ट जो इसके मार्क किए हुए हैं मार्केट के, कि मार्केट इनको ब्रेक करती है तो मैं सेल करूंगा। ये H1 का है। देखिए अब जिस टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस यानी कि लेवल मार्क किए हुए हैं, जो लेवल है उसी टाइम फ्रेम की कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए। अब ये H1 पे मैंने लेवल मार्क किया है, H1 पे मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ है। अब आप यहां से एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको H1 पे मोमेंटम कैंडल नहीं मिलती तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर आ जाते हैं M30 पे या M15 पे। M15 पे रिस्की हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं मिलती है आपको H1 पे भी M30 पे भी, तो आप M15 पे रिस्क ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो M15 पे मैंने देखा, अब M30 पे मैंने देखा है तो वो ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ। तो अब आप यहाँ से आसानी की, क्योंकि ये कैंडल 1 आवर कैंडल की क्लोजिंग भी, हाँ मेरे ख्याल में यहाँ पे है या शायद ये है, बल्कि यहाँ ये है। अब ये मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ, लेकिन 1 आवर की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो ये है। ये 1 बजे जो कैंडल क्लोज हुई ये है। अब आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अब फर्ज करें हो सकता है कि मार्केट H1 पे रिजेक्शन बना के ऊपर निकल जाए। इस बात को अपने जहन में रखिए कि जिस टाइम फ्रेम पे आप लेवल मार्क कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम की कैंडल उस लेवल को ब्रेक करे, तब आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। क्योंकि बाज़ औक़ात विक्स बनती हैं, रिजेक्शन बनती है। मैं अगर कहीं पे कोई एग्जांपल नज़र आती है तो मैं आपको वो दिखाता हूं। फर्ज करें ये लेवल है, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं इसी जगह पे आ जाता हूं M5 पे। वो मैंने मार्क कहाँ पे किया था, ये है, ठीक है। अब मैं M5 पे आ गया। अब देखें M5 पे ये कैंडल 3 जो है ना वाइट क्रॉस बने, वाइट सोल्जर बने। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन रिस्की क्या है, रिस्की है। आपका SL हिट हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर H1 की जो M30 की जो कैंडल थी वो इस लेवल पे रिजेक्शन बना के वापस आ गई दोबारा। अगर आप जल्दबाजी करते आपका SL हिट हो जाता। अगर हम वेट करते कि प्रॉपर M30 पे आपने लेवल मार किया, प्रॉपर M30 की कैंडल अगर उसको ब्रेक करे तो आप बाई की एंट्री ही ना लेते आपका, क्योंकि उसने तो क्लोजिंग बैठ दी ही नहीं, मोमेंटम थी ही नहीं, उसने तो वहीं पे भी क्लोज हो गई, विक बना के वापस आ गई। तो इस तरह आपके SL अपने जो आपके SL हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। ये इस चीज़ को आप अपने बस रिजेक्शन और मोमेंटम की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि 90% जो स्टूडेंट्स हैं एनालिसिस ठीक करते हैं, मार्केट उनकी साइड पे मूव भी करती है, लेकिन वो एंट्री, उनको आइडिया गलत हो जाता है कि एंट्री कैसे लेनी है। इस चीज़ की आप जो है ना प्रैक्टिस कर लें। रिजेक्शन और मोमेंटम कैंडल ऐसी होती है जो पिछले 3 से 4 कैंडल से क्लियर बड़ी हो, जिसकी ज्यादातर बॉडी हो, विक्स ना हो। अगर 3 एक कलर की कैंडल्स हैं तो उनको भी आप मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पिन बार टाइप नहीं होनी चाहिए कैंडल्स। विक्स हो थोड़ी बहुत चल जाएगा, लेकिन 3 एक कलर की होनी चाहिए, वो भी मोमेंटम है आपकी। अगर कोई कैंडल ऐसी है जो अपना जिसकी 90% जिसकी बॉडी है और 10% विक्स हैं, वो आपकी परफेक्ट मोमेंटम कैंडल है और पिछली 3 से 4 कैंडल से बड़ी भी है। लेकिन ऐसी कैंडल जो चार्ट पे सिर्फ अकेली दूर से नजर है, वो आपकी मोमेंटम कैंडल कंसीडर नहीं होगी, वो न्यूज इफेक्टेड कैंडल होगी। न्यूज इफेक्टेड कैंडल को हम मोमेंटम कंसीडर नहीं करते, ये भी अपने जहन में बात बैठा लें। जो न्यूज इफेक्टेड कैंडल है वो हमारी मोमेंटम नहीं है। नॉर्मल मार्केट में अगर कोई कैंडल
पिछले 3 से 4 कैंडल से बड़ी है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई इसकी अच्छी बॉडी है, विक्स थोड़ी हैं, तो वो आपकी मोमेंटम होगी। इस चीज़ को आप अपने जहन में बिठा लें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। हमारा फोकस इन्हीं चीज़ पे होता है। डाइवर्जेंस होगी, चार्ट पैटर्न हो गए, ये वेजेस हो गए, ये कोई भी यानी कि चार्ट पैटर्न हो गया, ये सारे आपके एविडेंसेस के लिए यूज़ होते हैं। एंट्री आपने कब लेनी है वो आपको यही चीज़ बताएगी, रिजेक्शन और मोमेंटम कैंडल। और जो रिजेक्शन कैंडल होती है उसको पेन बार आप कह सकते हैं। अगर आप सेल की एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको कैंडल से रिजेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, विक ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अगर आप बाई की एंट्री लेते हैं तो आप उसको विक, जिस तरह ये इसके नीचे विक है, इस तरह ये कैंडल आपकी रिजेक्शन में शामिल होगी। जितना ज़्यादा उसकी विक होगी और जितना छोटी बॉडी होगी उतना परफेक्ट आपकी वो रिजेक्शन कैंडल होगी। अगर रिजेक्शन नहीं मिलती, किसी हद तक आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर मोमेंटम नहीं मिलती आप एंट्री ना लें। यही मेरा आपको मशवरा है। विदाउट मोमेंटम कैंडल आप इंटर नहीं होंगे मार्केट में। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी कुछ एंट्रीज मिस होंगी, ज़रूर होंगी। मोमेंटम काफ़ी देर बाद जाके मिलती है, आर पूरा ही नहीं होता आपका, कोई मसला नहीं है, छोड़ दें, नेक्स्ट जाके वेट कर लें, किसी और पेयर पे देख लें। कुछ एंट्रीज मिस होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन आपके एसएल हिट होने की रेशो बहुत ही कम हो जाएगी। इसको जब आप मार्केट को बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि इस जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कितना अहमियत है। अभी चलते हैं एक एनालिसिस पे, जो लास्ट वीक में एक आपको रिकैप दे देता हूँ मार्केट के मुख्तसर सा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरह किया जाता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए जो हम करते हैं इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। मैंने आपको मार्केट बेसिक ओवरव्यू दे दिया, सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। ये जीबीपी जेपीवाई का पेयर है, डेली का चार्ट मेरे सामने ओपन है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अच्छा देखें जी, सबसे पहले अब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, वीकली एनालिसिस जिस तरह मार्केट को करते हैं और फिर इंटर किस तरह होते हैं, ये सारी इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेली के चार्ट को देख लेते हैं कि डेली का चार्ट क्या कह रहा है। अब अगर मैं डेली के चार्ट को देखूं तो डेली का देखें, ये लास्ट वीक जब मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे वाले दिन, लास्ट फ्राइडे, ये फ्राइडे वाले नहीं, लास्ट फ्राइडे, आई थिंक ये इन डेट होगी 13 को, जब 13 को मार्केट क्लोज हुई थी तो इस तरह मार्केट की पोजीशन थी। अब आप आ गए 15 तारीख को, संडे वाले दिन। अब आप यहाँ पे जब आते हैं तो हम डेली से, क्योंकि हम छोटे ट्रेडर हैं, मैं अपने आप को एक छोटा ट्रेडर समझता हूँ जो 150, 200, 250, 300 पिप्स मार्केट से लेके निकल जाता है। तो आप भी अभी शायद आप 40-50 पिप्स तक होंगे, 60 तक होंगे, लेकिन जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी आती जाएगी आप होल्ड करना सीखते जाएंगे। जब आपको अपने एनालिसिस पे एतमाद आना शुरू हो जाएगा फिर आप इसको होल्ड भी कर सकेंगे। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि हम एनालिसिस भी करते हैं, अपने ही एनालिसिस पे एंट्री नहीं ले सकते। तो यही है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उनमें प्रैक्टिस की कमी है, बैक टेस्टिंग की कमी है। जब वो ये इन चीज़ें, जब वो प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हम फोकस करते हैं, हम डेली के चार्ट पे मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर मार्केट का जो 19th बैच वाले हैं उनको आगे आएगा मेरे ख्याल में, हाँ आगे अभी आएगा उनका लेक्चर, लेकिन जो ओल्ड हैं वो फोकस कर लें। देखें स्ट्रक्चर, हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं मार्केट का, स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, या लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो अगर बना रही है मार्केट, तो ये एक इसका मतलब है कि एक स्ट्रक्चर में चल रही है। इसकी एग्जांपल, सेल की एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। ये लोअर हाई भी बना रही है, ये लोअर लो भी बना रही है, लोअर हाई बना रही है, लोअर लो बना रही है। इसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रक्चर में है।
दूसरी सूरत क्या होती है, मार्केट आती है नीचे, लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, उसके ऊपर बराबर यानी कि उसको ऊपर नहीं करती क्रॉस, नीचे ही रहती है पिछले स्विंग से, सेल का ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे आके मार्केट जो लास्ट ये जो लो बनाया हुआ है मार्केट ने, इसके नीचे भी मार्केट नहीं जाती। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही, ये स्ट्रक्चर को फॉलो ना करना है। अभी मैं आगे इसको समझाता हूँ कि इसको हम किस तरह अपने एनालिसिस में लेके आते हैं, लेकिन पहले ये समझ लें कि स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब ये मार्केट ये स्ट्रक्चर में है, ठीक है। अब ये इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही। अब स्ट्रक्चर चेंज कब होता है, मार्केट आई, नीचे आई, फिर नीचे आई, यहां से जब मार्केट इसको क्रॉस करेगी, ये आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जो लास्ट सेल के ट्रेंड में जो लास्ट हाई क्रॉस होगा, जब आपका लास्ट हाई क्रॉस होगा, जो मेजर स्विंग था आपका, उसका लास्ट हाई जब क्रॉस होगा, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसको याद कर लें, जहन में बिठा लें। बाई के ट्रेंड में जब लास्ट लो क्रॉस होगा, मेजर स्विंग का लास्ट लो क्रॉस होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर इसका मतलब है तब्दील हो चुका है। सेल के ट्रेंड में इसका उलट है, जब लास्ट जो लोअर हाई था, जब वो मार्केट उसको क्रॉस करेगी, आपका स्ट्रक्चर तब्दील हो गया। अब कंफर्म कब होगा, स्ट्रक्चर चेंज यहाँ पे हो गया है, अब आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए देखें, जब मार्केट इससे ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इस लेवल को टेस्ट करती है, ये अब जब यहाँ से निकलती है, ये अब आपका मार्केट ट्रेंड में भी आ चुकी है, स्ट्रक्चर में भी आ चुकी है। अब इसका स्ट्रक्चर बाई का बन चुका है, स्ट्रक्चर फाइनल हो गया, कंप्लीट होके अब बाई का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। इस जगह से जब यहाँ पर पहली बाई की कैंडल बनेगी, इसका मतलब है कि आपका स्ट्रक्चर तब्दील हो गया है। रीटेस्ट के बाद, रीटेस्ट पे जब मार्केट आती है, अब रीटेस्ट क्या होता है, रीटेस्ट ये लाजमी नहीं कि इस लेवल को रीटेस्ट करे। देखें, रीटेस्ट यहाँ भी हो सकता है, इस लेवल से थोड़ा नीचे भी आ सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इस लेवल से थोड़ा ऊपर भी मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। फिक्स नहीं है कि आपके जो लेवल आपने लगाया हुआ मार्केट उसको रीटेस्ट करेगी। हमने देखना होता है स्विंग को। जब अगर मार्केट यहाँ से ही मोमेंटम के साथ निकलती है, तो फिर हम इंटर हो सकते हैं यहाँ से। वो कैसे इंटर होते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि मार्केट का तीन चीज़ें हैं, एक ट्रेंड में चल रही है, स्ट्रक्चर में चल रही है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही, एक स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया। कन्फर्म चेंज बाद की बात है, कन्फर्म चेंज में तो वैसे भी हम इंट्रीज लेते रहते हैं जब तक मार्केट का फिर स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता। तो अब इन तीनों स्टेजेस में से हम सबसे पहले देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट के स्ट्रक्चर को। अभी मैं उधर लेवल नहीं लगा रहा, अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मैं लेवल H4 पे लगाऊंगा, वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी इस एग्जांपल को देखते हुए अपने जहन में सोचें कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। इस एरिया को, लास्ट को देखें, पीछे छोड़ दें, डेली के टाइम फ्रेम पे फिलहाल पीछे को छोड़ दें आप। अब यहाँ पे एक अच्छा लेवल भी है, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी। लास्ट लो जो ये पॉइंट था, इसको भी मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही। अगर एक बाई की कैंडल बनती है तो ये बाई की कैंडल बन गई, हमारा स्विंग बन गया। इसका मतलब ये है कि अब जो मार्केट है स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही। ये बात जहन में रखिए, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही। जब तक मार्केट डेली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है, आप H4 पे, अब फर्ज करें सेल का स्ट्रक्चर है डेली के ऊपर, आप H4 पे, H1 पे आप बाई की एंट्री नहीं लेंगे, रिस्की होगी, आपके SL बार बार हिट होंगे। जब मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो ना करे, तब आप अगेंस्ट जा सकते हैं डेली के ट्रेंड के। डेली का ट्रेंड देखें, सेल का है अभी, स्ट्रक्चर अपना स्ट्रक्चर और ट्रेंड में यही डिफरेंस है। ट्रेंड अभी भी सेल का है,
लेकिन मार्केट अब स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही। जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है मार्केट उसको फॉलो नहीं कर रही। जब मार्केट उसको फॉलो ना करे तब आप रिस्क ले सकते हैं, तब आप H4 पे फिर बाई में ले सकते हैं। सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का ट्रेंड है, अब आप बाई ले सकते हैं H4 पे आके। इन बातों को अपने जहन में रखिए। अगर मार्केट सेल के ट्रेंड में है और स्ट्रक्चर भी मार्केट का सेल का है तो आप सिर्फ सेल का ही सोचेंगे। H4 पे बेशक बाई के एविडेंसेस मिलते रहें, आपने सेल ही करना है। इंट्रीज मिस होंगी आपकी, मैं ये नहीं कहता कि आपकी इंट्रीज मिस नहीं होंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जितना मार्केट रिट्रेस करती है उतना में आपका टीपी भी हिट हो जाता है। लेकिन ये रिस्की है, यहाँ पर आपके एसएल बार बार हिट होंगे, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की एक्यूरेसी को बढ़ाना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपने यही करना है कि जब मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो ना करे तब आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएं। अब मैंने अपना डेली के चार्ट पे आके डिसाइड कर लिया कि अब मैं देखता हूं अगर मुझे कोई बाई के एविडेंसेस मिलती हैं H4 पे तो मैं बाई कर सकता हूं। मैं उसके लिए क्या करता हूं, देखें, अब नीचे भी ब्रेक कर सकता है। मैं उसके लिए H4 के चार्ट पे आ जाता हूं। यहां पे डाइवर्जेंस H4 पे नहीं है शायद, हाँ H4 पे डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रही मुझे। इस जगह पे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूं, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, एक लेवल मार्क कर देने। अब मैं देखें लेवल की भी यहाँ पर आपको एक अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने ये स्विंग है, ये एरिया है मार्केट का, एक स्विंग बना हुआ है इस जगह पे। अब मैं यहाँ से इस स्विंग की इस कैंडल को कवर करता हूँ और इस विक को अगर मैं कवर करता हूँ, देखें तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये जो स्विंग बना था, जहाँ से स्विंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्विंग स्टार्ट हुआ, मार्केट ने स्टे किया, आगे कैंडल बनी, थोड़ा नीचे गई, फिर कैंडल्स बनती रही इसी जगह पे। तो इसकी बॉडी को लेके इसकी विक तक, जो उस स्विंग की लास्ट विक थी उस तक जब मैंने एक लेवल मार्क किया तो मार्केट लेवल के अंदर थी। अब देख मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे दो चीजें दोनों ही पॉसिबल हैं, बाई भी सेल भी। जब मार्केट किसी अच्छे लेवल पे मौजूद होती है उसका मजा यही होता है कि आप दोनों साइड पे एंट्री ले सकते हैं। अब मैंने अपना जहन बना लिया कि भाई अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर मोमेंटम के साथ निकलती है तो मैं बाई करूंगा। अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं रीटेस्ट पे, जब मार्केट इसको इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, आएगी नीचे, रीटेस्ट करेगी, फिर नीचे आएगी, रीटेस्ट पे मैं एंट्री ले लूंगा सेल की। वो स्ट्रांग लेवल था मार्केट का, डेली के टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रांग लेवल, H4 पे भी स्ट्रांग लेवल, अच्छी जगह है यहाँ पर, मार्केट अच्छी जगह पे मौजूद है। अक्सर दोस्त 10-10 15-15 पेयर्स पे फोकस रखे होते हैं। भाई सिर्फ उन पे फोकस रखें जो किसी लेवल पे मौजूद हैं। अगर आप 15 पेयर्स पे फोकस रखना चाहते हैं तो उनके स्ट्रांग लेवल मार्क कर लें, जब मार्केट वहां पे पहुंचे फिर उसके बाद देखें। ऐसे यार पेयर को ना देखते रहें, कंफ्यूज होंगे आप। अब यहां मैंने लेवल मार्क कर दिया, मैं आता हूं H1 पे। अगर मैं H1 पे देखता हूं तो देखें H1 पे आपको डाइवर्जेंस नजर आएगी, आपको यहां पे क्लियर रेगुलर डाइवर्जेंस नजर आएगी H1 के ऊपर। अब मैं वेट करता हूं 50 के लेवल का। ये एक एविडेंस है आपका एंट्री के लिए अगर 50 के लेवल क्रॉस होता है तो। लेकिन जो मैं हूं, मैं क्या करता हूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं कहता हूं कि मार्केट ये जो एक लेवल बना हुआ है ये वाला, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो मैं इंटर लेता हूं। ये लेवल मैं लगा देता हूं H1 पे। सॉरी,
ये आपने लेवल लगा देना है H1 पे। अब देखें इसका फ़ायदा क्या है, एंट्री तो मैं ले सकता हूँ, इसका फ़ायदा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ये लास्ट लो को क्रॉस कर देगी H1 पे। H1 पे भी मार्केट का सेल का ट्रेंड चला आ रहा था, स्ट्रक्चर सेल का चला आ रहा था, तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मेरे पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगी। अब कंफर्मेशन जब देखें मैं फाइंड कर रहा हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो साफ ज़ाहिर है मुझे एक्स्ट्रा चाहिए चीज़ें जिस पे मैं फोकस कर सकूं। मैंने ये लेवल मार्क कर दिया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ H1 पे ही कि अगर इस लेवल को मार्केट मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है। अब देखें मुझे नहीं पता इस जगह की लेवल का, मैंने इस स्विंग पे फोकस किया कि लास्ट लो को मार्केट अगर मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है मैं इंटर हो जाऊंगा। अब 50 पे टच हो चुकी है मार्केट, डाइवर्जेंस के मुताबिक 50 को टच कर चुके, मेरे एक और एविडेंस भी कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूं कि लो रिस्क आप एंट्री लें, मैं लो रिस्क एंट्री लेना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि नहीं, मैं H1 पे भी जब तक स्ट्रक्चर मार्केट का तब्दील ना हो मैं एंट्री नहीं लूंगा। सिंपल। H4 पे आपके लेवल के मार्केट अंदर है जो आपने लेवल मार्क किया था। H1 पे आपने एक और माइनर लेवल लगा दिया जो कि H4 पे अगर आप देखेंगे तो वो आपको माइनर लेवल नजर आएगा। आपने एक और लेवल लगा दिया। अगर आप H4 पे भी लेवल लगाना चाहते हैं इसको रिमूव कर दें। जब हम बाई की एंट्री लेते हैं तब हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, जब हम सेल की एंट्री लेते हैं हम सपोर्ट मार्क करते हैं सेफ एंट्री के लिए। लोग इसके उलट करते हैं, लेकिन मैं आपको सेफ एंट्री का बता रहा हूं कि सेफ एंट्री के लिए हम यही करते हैं। अब मैं ये इस जगह पे एक लेवल मार्क कर देता हूं कि जब मार्केट इसको ब्रेक करे मैं एंटर हो जाऊंगा बाई में। H4 पे भी मार्केट ये रेजिस्टेंस जो अपनी माइनर रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देगी। बाई की एंट्री लेनी है, H1 पे भी मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। मैं अभी आता हूं आगे, इसको प्ले करता हूं। देखिए ये ब्रेकआउट बेशक होता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने मोमेंटम देखनी है, मैं मोमेंटम के बगैर एंट्री नहीं लूंगा। मुझे पता है मेरे मुझसे लेवल गलत लग जाते हैं, ऊपर नीचे लग जाते हैं, 10 15 20 पिप्स का फर्क पड़ जाता है। तो मैं मोमेंटम जब ब्रेक करेगी, मोमेंटम मार्केट में होगी तो मैं इंटर होऊंगा। अगर मैं 50 पे यहां पे इंटर हो जाता अभी मैं सर पकड़ के बैठा होता। बेशक आपका टीपी हिट हो जाए, एसएल हिट ना हो, मार्केट नीचे ना आए, इतना आपको वेट करना पड़ा, प्रेशर आपके जहन पे बनेगा। ये चलती है आपकी साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग। अगर आपकी साइकोलॉजी वीक होती है उसको स्ट्रांग करने की कोशिश किया करें। रिलैक्स हो गए, मोमेंटम मिल जाती है, आप इंटर हो जाते हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, कोई मसला नहीं, हम नए सेटअप के साथ नए टाइम फ्रेम पे दोबारा हाजिर हो जाएंगे, हम कोई मसला नहीं है। अब 3 कैंडल्स बनी हैं लेकिन कोई भी मोमेंटम नहीं है, यहां आप एंट्री ले सकते हैं। ये आपके लिए एंट्री के लिए ठीक जगह है। 3 बाई की कैंडल्स हैं, H1 की कैंडल भी क्लोज होगी है। मैं एक नज़र H4 पे देख लेता हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं H4 की कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करता हूँ कि H4 की कैंडल इसको पहर क्लोजिंग दे। अभी देखें आप, H4 पे लेवल ब्रेक हो गया, मैं H1 पे आ जाता हूँ। H1 पे अगर आप देखें ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद एक और जो H1 का जो लेवल था, अगर इस लेवल को आप, ये लास्ट हाई था H1 का, मैं इसको मार्क कर देता हूं इस तरह, ठीक है, बॉडी और विक्स को कवर करके मैंने इस जगह को लेवल को मार्क कर लिया कि भाई इसको ब्रेकआउट भी, लास्ट जो हाई था ये भी ब्रेक हो गया। अब आप देखें यहां पे भी इंटर हो सकते हैं, जो मैंने आपको पहली बात बताई है, इस जगह से भी आप इंटर हो सकते हैं H1 के ऊपर, इस जगह से भी आप इंटर हो सकते हैं, इस जगह से भी आप इंटर हो सकते हैं, इस जगह से भी। मोमेंटम, ये मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, पिछली कई कैंडल से बड़ी है। एक्स्ट्रा सिक्योर एंट्री के लिए मैंने ये लेवल मार्क कर दिया कि भाई
जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब मैं एंट्री लूँगा। ये चीज़ आपकी फाइनल होगी। रेगुलर डाइवर्जेंस भी थी, H1 पे मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, अगर ट्रेंड लाइन लगाएं वो भी चेंज हुई, H4 पे जो लेवल था वो भी ब्रेक हुआ, H4 पे जो लास्ट उसका माइनर रेजिस्टेंस थी वो भी ब्रेक हुई। अब सारे एविडेंसेस मिल गए ना, सपोर्ट से मार्केट उठी है, एविडेंस नंबर 1, रिजेक्शंस भी मिली हैं, जो माइनर रेजिस्टेंस थी वो भी ब्रेक हुई है। H4 पे जो आपका रेजिस्टेंस थी अच्छी, H1 पे आपकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी वो भी ब्रेक हुई है। H1 पे जो लास्ट आपका हाई था वो भी ब्रेक हुआ है, मोमेंटम कैंडल भी है, रेगुलर डाइवर्जेंस भी है, 50 से ऊपर भी है। ये सारे एविडेंसेस हैं। अगर आप इसी तरह हर अपने एनालिसिस पे मेहनत करेंगे और हर फोकस करेंगे, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उनसे एक लफ्ज़ भी आप ना हटें, अगर सिर्फ उसी पे ही फोकस करते हैं तो भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। वजह सिर्फ यही है कि हम भूल जाते हैं, जब हम एनालिसिस करने बैठते हैं इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। ये जो लाइव सेशन में आपने टाइम दिया हुआ आप समझते हैं कि बस ठीक है, ख़त्म, लाइव सेशन हो गया, बस ठीक है। इसको एक अगर आप क्लास की तरह लेते हैं, इसको अगर आप एक बोझ समझते हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। जब मेरा लाइव सेशन हो रहा हो, आप इसको इंटरटेनमेंट के तौर पे लिया करें, अपनी नॉलेज में इजाफा के लिए लिया करें कि भाई चलो गपशप हो जाएगी, बातें सुन लेंगे, ये नई बातें भी इजाफा हो जाएंगी। जब आप उसको दिलचस्पी के साथ देखेंगे तब आपके बातें जहन में बैठेंगी। अब मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया। अब अगर सारे ओवरव्यू आप देखें इसका, ये तीनों चार्ट आपके सामने हैं। यहां मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही, आपका स्विंग भी बन चुका है, जहां पे अच्छा एक लेवल भी है डेली का। H4 पे भी मार्केट ने जो ये लास्ट उसके रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया है, मैंने रेजिस्टेंस को। H1 पे उसने आपके लास्ट हाई को ब्रेक किया है, लास्ट लो को ब्रेक किया है, मोमेंटम के साथ किया। अब आप इंटर हो जाए। अब जब आप इंटर हो जाती हैं, अब बारी आ जाती है आपके स्टॉप लॉस रखने की। देखें, अगर तो आप यहां से इंटर होते हैं, आपको लास्ट जो लो है वहां पे अपना SL रखना होगा। लास्ट लो इसका ये बनता है यहां पे। अगर आप यहां से इंटर होते हैं, आपका जो लास्ट लो है वो यहां पे बनेगा। अगर आप यहां से इंटर होते हैं, आपका जो लास्ट लो है वो ये बनेगा इस जगह पे। अब आपने देखना ये है, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं RSI को। अब देखें, अब ये 3 कैंडल्स भी हैं, मोमेंटम भी है। अब आप इंटर होते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं बाई की। अब आप SL रखना चाहते हैं, SL आपके पास ऑप्शंस आपके अकाउंट के मुताबिक हैं। इसको आपने मुझे फॉलो नहीं करना। मैं अगर अपना SL रखना चाहता, मैं सेफ यहाँ पे रखता, फिर मैं उसको काफ़ी लंबा होल्ड करता। अब अगर आपके अकाउंट छोटी हैं, आपकी जो हाई रिस्क स्टॉप लॉस होगा, ये रिस्की है, आपका ये बनेगा तकरीबन 95 पिप्स। JPY है तो पिप्स इसके ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कम है। 95 पिप्स की वैल्यू $6 के ऑलमोस्ट करीब बन रही है। आप यहाँ पे रख सकते हैं, सेफ सिक्योर दोनों लेवल क्रॉस हो गए। मोस्ट सिक्योर यहाँ पे, लेकिन ये बहुत बड़ा बन जाएगा। अब आपको मोस्ट सिक्योर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपका TP डबल हो जाएगा। डबल आपका TP कहाँ पे होता है, ये 100 पिप्स हैं, ये 200 पिप्स, ये आपका डबल हो गया। यहाँ पे आप यहाँ से कुछ ट्रेड निकाल लें। आगे अपना TP कहाँ तक रखना है, जो देखिए नेक्स्ट जो लेवल है आपने TP उस तक तो रखना है। ये नेक्स्ट आपका लेवल बन रहा है H1 का, आप यहाँ तक तो रखें। H4 पे ये माइनर लेवल होगा। H4 पे अगर आप आते हैं तो H4 पे आपका जो अच्छा लेवल बन रहा है सेम इसी पॉइंट पे बन रहा है, ये इस जगह पे। आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये आपका एक अच्छी जगह पे बन रहा है, सेम उसी जगह पे भी बन रहा है जहाँ पे जो H1 का जो लेवल है, H4 का भी आपका वहीं तक बन रहा है। अब देखें, अगर तो इसका यहाँ पे TP रखने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगी वो वहाँ तक है।
लेवल भी है, और अगर मार्केट ट्रेंड नहीं चेंज करती, डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं करती, तो H4 पे ये रेंज में आ जाएगी। जब मार्केट रेंज में आ जाएगी तो रेंज के इस सिरे तक जाएगी, यहाँ से अब नीचे भी जा सकती है, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। कन्फर्म H4 पे जब ये इसको क्रॉस करेगी आपका कन्फर्म हो जाएगा। अगर नहीं करती तो भी आपका टीपी यहाँ पे कोई मसला नहीं, आप अपने टीपी को इस जगह पे रख देते। लेवल से देखें, जहाँ पे आप लेवल मार्क करें हमेशा उससे 5 से 7 8 पे उससे नीचे अपना टीपी रखा करें, और एसएल इसी तरह थोड़ा सा बढ़ा के रखा करें, क्योंकि पिप्स का कुछ डिफरेंस भी होता है, फिर कुछ ब्रोकर्स भी अपने वो कर जाते हैं। तो ये सेव रहने के लिए ये आपको मेरी नसीहत है कि जो आपने लेवल मार्क किया हुआ है, जो आपका आगे स्ट्रांग लेवल है, उससे टीपी थोड़ा सा नीचे रखेंगे आप, और अपना जो एसएल है वो भी इसी तरह उससे थोड़ा सा पिप्स का डिफरेंस ऐड करके आप रखेंगे। अब ये 99 पिप्स का जो एसएल 100 पिप्स का आप एसएल समझे तो 324 पिप्स का, यानी कि 1.32, हाँ 1 पॉइंट, हाँ एक वन आपका $1 अगर आपका लॉस होगा तो 3.24 आपको प्रॉफिट होगा फ़र्ज़ करें। वैसे ये 20 आपका $6 का आपका लॉस बन रहा है, $20 का, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा आपका जो है ना टीपी बन रहा है इस जगह पे। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप देखें लाजमी नहीं है कि यहाँ पे जाए, अब आप जो 2% है, $6 आपका एसएल बन रहा है, ये $12 आपका टीपी बन रहा है, हाफ ट्रेड यहाँ से निकाल दें, कुछ ट्रेड निकाल दें। अगर आप नहीं होल्ड कर सकते इतना तो कुछ निकाल दें, वरना उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके चलने दें। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ H1 पे, तो अब आप देखिएगा कि इसके साथ क्या होता है। देखें टीपी हिट हुआ, न्यूज़ थी, मुझे नहीं पता था ना। आप अगर फ़र्ज़ करें आपको नहीं पता कि आपको न्यूज़ किस किस तरह की आनी, आपने सिर्फ टेक्निकल पे फोकस किया, आपको वो लेवल हिट हुआ, मार्केट ने उसको हिट किया। H4 पे भी ये लेवल हिट हुआ। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है रेंज में, अगर क्योंकि रेंज में तो चल रही है मार्केट, रेंज में आ सकती है, नीचे इस लेवल तक आ सकती है, अगर इसको ब्रेक करते तो ऊपर जा सकती है। ये एनालिसिस है नेक्स्ट वीक का, फोकस रखें इस पर, अच्छी जगह पे मौजूद है मार्केट, H4 का अच्छा लेवल है ये। अगर डेली का देखें, आपको डेली पे भी आपको एक अच्छा लेवल नज़र आ रहा है, डेली पे भी आपका अच्छा लेवल है, H4 पे भी अच्छा लेवल है, यानी अच्छे लेवल पे, स्ट्रांग लेवल पे मौजूद है। ये भी आप देख लें, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये भी देखें अच्छे स्ट्रांग लेवल पे मौजूद है, तो आप इसको फिर देख सकते हैं, अपना फोकस कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करे, सिंपल सी बात है, अगर इसको ब्रेक करे तो आप बाई कर लें, अगर इसको अपना नीचे आए तो सेल कर सकते हैं। इसकी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको, जो लास्ट वीक मैंने एनालिसिस किया था, ग्रुप में शेयर किया था, उसमें मैंने कहाँ पे देखें, ये मैंने मार्क किया था H4 पे, मैंने कहा कि नीचे, क्योंकि रेंज में मार्केट चल रही थी और सेंटर में थी, तो मैंने एक एनालिसिस कर दिया कि भाई नीचे आए तो सेल करें, मार्केट यहाँ पे मौजूद थी, ऊपर जाए तो बाई करें। मार्केट नीचे आई मोमेंटम के साथ, ठीक है, मेरा एसएल हिट हुआ। मैं इसको H1 पे लेके आपको समझाता हूँ। जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जो लेवल मार्केट हैं उन पे फोकस किया करें, अगर मार्केट दोबारा से आती है तो आप टीपी ले सकते हैं। मोमेंटम के साथ लेवल ब्रेक हुआ H1 पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, एसएल यहाँ पे रखा, ऑलमोस्ट 100 पिप्स का मेरा एसएल था, मार्केट नीचे आई, मेरे 100 पिप का एसएल हिट कर दिया। लेकिन जब दोबारा मैंने देखा मार्केट ऊपर गई, इस लेवल को, जो ये लेवल था, इसको ब्रेक किया, ये आपकी मोमेंटम बनी, पिछली कई कैंडल्स से बड़ी है, बाई की भी है, लेवल से बहर भी है। आप यहाँ से इंटर होते हैं, एसएल यहाँ पे रखें, आपकी मर्जी है, लेवल से नीचे आ जाए, 100 पिप का आपका एसएल बनता है, ये आपका ऑलमोस्ट 161 200 पिप का आपका टीवी बनता है, 1:2 रेशियो आपके रिवार्ड वहाँ पूरा होता है। वो आपका एक जो एसएल था 100 पिप्स का, वो भी रिकवर हो गया, 100 पिप्स आप प्रॉफिट में भी हैं। सिंपल सी, यानी कि एक छोटा सा लेवल लगा के मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जो लास्ट वीक शेयर की थी,
छोटे से लेवल लगा के इसी तरह जो है ना काम किया जाता है मार्केट में। अब आप ऊपर लेवल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं उस पे ये एक और जो, हाँ ये कैट JPY का देखें, मार्केट इस लेवल से नीचे चली गई, ठीक है। लेकिन हमने सेल नहीं करना था, क्योंकि मैंने इधर सेल का नहीं कहा था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मार्केट बाई में ही जाएगी। जब मैं एक साइड का एनालिसिस कर दूं कि मार्केट बाई में जाएगी या सेल में जाएगी, तो अगर मार्केट कहीं भी चली जाती है दोबारा उसी लेवल में वापस आती है, तो फिर आप वही करेंगे जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है, क्योंकि ये मल्टी टाइम फ्रेम होता है। अगर मैं दोनों साइड्स पे कर दूं तो फिर दोनों साइड पे पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे मैंने इसको किया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, यहाँ से आप एंट्री लेते, यहाँ तक मार्केट पहुँची हुई है, बेहतर है। कुछ दोस्तों ने शायद क्लोज कर दिया हो, अगर नहीं किया तो मंडे को देख लें इसकी पोजीशन। अगर यहाँ से मार्केट आपको ऊपर निकलती है तो फिर आगे इसको लेके जाएं, फिर TP लेवल 2 तक लेके जाएं। ये उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ आ गई होगी। कोशिश तो मेरी होती है, अपना मैं गला भी खुश करता हूँ, समझाता भी हूँ आपको, एक एक पॉइंट भी क्लियर करता हूँ, ज़ोर दे के भी बात बताता हूँ, बार बार रिपीट भी करता हूँ, ताकि आपके जहन में जब बार बार एक चीज़ दोहराई जाएगी आखिर एक दिन आपको वो जहन में बैठ जाएगी। मेरी तो कोशिश यही है। बाकी आप लोगों की किस्मत जिस तरह आप करें, मैं उसका तो आप कुछ नहीं कर सकता हर किसी को। मैं तो ये सिर्फ यही चीज़ें, जिस तरह मैंने कल एक पोस्ट की थी कि यही चीज़ें जिस तरह होती हैं, मैंने वो पिछले लास्ट वीक जो लाइव सेशन का जो एनालिसिस अपना जो वीडियो पोस्ट की थी, उसको सिर्फ मेरे ख्याल में 500 या 600 बंदों ने देखे हैं। 12,000 का ग्रुप है, 500-600 बंदों ने देखा है। इंतहाई अहम तरीन लेक्चर था, उसमें मैंने जो भी अपने शेयर किए थे एनालिसिस, उनकी रीजंस भी बताई थी। लेकिन लोगों की दिलचस्पी का ये आलम है कि 500 से 600 बंदों ने देखे, उसको 15-20 दिन हो गए उसको अपलोड किए हुए, तो लोगों को दिलचस्पी नहीं है सीखने में, वो शायद शॉर्टकट के चक्कर में है। लेकिन उसका नतीजा यही निकलेगा कि कुछ दिन बाद वो यही कहेंगे कि फॉरेक्स धोखा है, फिर निकल जाएंगे मार्केट से, कोई और काम करेंगे। अपना इज्जत के साथ बैठ के काम नहीं कर सकते, सीखने का शौक ही नहीं है, तो फिर मैं तो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो देखें अभी थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं गोल्ड का। ये अभी स्टिल इसी जगह पे मौजूद है, गोल्ड की कोई भी कंडीशन क्लियर नहीं आ रही नज़र। लेकिन जो मुझे लगता है, मुझे यही लगता है कि मार्केट जाएगी 1950 से 1960 के दरमियान, फिर वहाँ से रिवर्स हो सकती है मार्केट। तो फिलहाल इसकी कोई भी कंडीशन नहीं है। एक लेवल आप ऊपर मार्क कर दें, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो थोड़े पिप्स के लिए आप यहाँ से ऊपर बाई कर सकते हैं, और इससे नीचे आप सेल कर सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई भी यानी कि किसी भी लेवल पर मौजूद नहीं है। अभी ये जो पैटर्न बना हुआ था बेर शार्क का, ये स्टिल वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं हुआ अभी। इस पे भी आप फोकस रखें। ये पॉसिबल है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाए। अगर नीचे आती है तो आप इस लेवल से 1900 तक, यानी कि 200 से 250 पिप्स बनती हैं, आप वो ले सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें से। अगर ऊपर जाती है तो फिर ऊपर 1950 तक का आपका लेवल है, 200-250 पिप्स बनते हैं, उन पर फिर आप फोकस कर लें। अगर कोई और चीज़ आपने वैसे पूछनी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो इस लेक्चर में से, तो फिर आप मुझसे वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। रिप्लाई में थोड़ा सब्र कर लिया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है। 500 700 800 मैसेज डेली आते हैं, असाइनमेंट्स भी चेक करना होती हैं लोगों की, और काफ़ी दोस्त एनालिसिस भी करते हैं, उनको भी देखना होता है, तो थोड़ा सब्र कर लिया करें। हाँ, अगर 5-6 घंटे 7 घंटे तक रिप्लाई ना मिले तो एक रिमाइंडर भेज दिया करें, एक डॉट सेंड कर दिया करें या क्वेश्चन मार्क। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके तमाम दोस्तों को रिप्लाई करूँ। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।